अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है खैरियत। अब बेटे चूंकि हम लोगों ने नया सिलेबस स्टार्ट करना है, अभी जो न्यू स्टूडेंट आ जाएंगे क्लास 9 के अंदर उनसे मुखातिब हूँ। अब हम नए लेक्चर्स को प्रॉपर्ली तैयार करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पूरी एक्सरसाइजेस करेंगे और नॉलेज जितनी हुई सब कुछ पढ़ेंगे। लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अब इसके लिए एक अलग सी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, और फिर जो है वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से हर लेक्चर को प्रॉपर देखते रहिएगा। कंटिन्यूसली देखेंगे तो पूरा सिलेबस आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा? सो कोई क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले अब आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं बेटा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लस वीडियो को लाइक करते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और प्लस अपनी इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को ताकि ज़्यादा टाइम हमारा ज़ाया ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा बेटे, तो हमारा आज का सबसे पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर के बेटा दो हिस्से हैं, एक रियल पार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। फिलहाल हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट रियल पार्ट, एंड इन रियल पार्ट वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, नंबर की मुख्तलिफ किस्म होती है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनके मिलकर रियल पार्ट जो है वो तैयार होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में ये तमाम टॉपिक्स देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन फिर से रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि चैप्टर्स के आगाज में पता चल जाए, ताकि बाद में आपके लिए मसला हो। लेट्स स्टार्ट इट बेटा। सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है बेटे, और नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो तमाम नंबर, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलते जाते हैं कंटिन्यूस। ठीक हो गया? और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ये निशानी है इसकी, वो तमाम प्लस नंबर होते हैं। उसके बाद वॉल नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 वही नेचुरल वाले नंबर बाकी इसके अंदर आते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं, वहां 1 से, ये तमाम पॉजिटिव है। अनदर नंबर इज इवन नंबर। In even number we have those all numbers which are divided, यानी which are exactly divisible by 2। वो तमाम नंबर्स जो कि बेटा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी 2 के टेबल में आते हो। आसान बात, ठीक है? अच्छा, 2 का टेबल सम टाइम बच्चे समझते हैं कि सिर्फ 10 तक, 2 10 20 तक 2 का टेबल खत्म। नहीं बेटा, 2 का टेबल खत्म नहीं, मजीद कंटिन्यू होता है। ठीक है? जैसे लाइक दिस 2 11 22, 2 12 24 एंड सो ऑन कंटिन्यूसली। सो I have said those all number which are exactly divisible by 2 are known as even number. This is a concept इस तरह के, ठीक है? और another number is odd number। उसके लिए मैं इसका इनवर्स इस्तेमाल करूंगा बेटा, यानी those number which are not exactly divisible by 2, यानी वो तमाम नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 से डिवाइड नहीं होते, वो तमाम नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर। अनदर नंबर इज इंटीजर which is very much important number, जो कि नंबर सिस्टम के अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है। इंटीजर नंबर बेटा, इंटीजर नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आपने देखा होगा तमाम अपने नाम के फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंटीजर जो है वो अपने नाम से नहीं रिप्रेजेंट होता बल्कि Z से रिप्रेजेंट है। और Z जो इंटीजर नंबर होता है उसके अंदर प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं, यानी +-1, +-2, +-3 एंड +-4, +-4 एंड सो ऑन, जहां तक आप लेके जा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट नंबर। अब देखो मैंने इस इंटीजर को मजीद 2 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटीजर एक आ गया इसका पॉजिटिव इंटीजर और एक आ गया इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है इनमें से तमाम प्लस वाले नंबर को निकाल के अलग कर, इसीलिए मैंने Z के ऊपर प्लस लगाया। जब पॉजिटिव अलग इंटीजर की बात होगी तो ऊपर प्लस लगा होगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में ना जाए तो आप इसके ऊपर कोई साइन नहीं होगा, इसका मतलब है दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है? अच्छा, नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि इन इंटीजर वाले नंबर में से तमाम माइनस वाले नंबर को अलग करो, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा बेटा कि इंटीजर नंबर के अंदर अक्सर औकात 0 जो है वो रगड़े में आता है, यानी कॉन्सेप्ट में आता है कि हम 0 को क्या माने, 0 को हम इंटीजर माने नहीं माने। तो याद रखना बेटा, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर नंबर, क्योंकि इन नंबर सिस्टम के अंदर 0 को इंटीजर में माना जाता है। छोटी क्लासेस में नहीं बताते, लेकिन होता है 0 इज एन इंटीजर नंबर। ठीक है? अच्छा, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, इसको अच्छी तरीके से समझे बेटा, क्योंकि आगे आपको असाइनमेंट भी दूंगा इसका। अच्छा, व्हाट इज प्राइम नंबर? दोज ऑल नंबर्स व्हिच कंटेन 2 फैक्टर्स ओनली, 2 ओनली फैक्टर्स। नंबर 1, नंबर 2 इटसेल्फ, यानी वो तमाम नंबर जो 1 के टेबल में आते हो और खुद के टेबल में आते हो, वो तमाम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। याद रखिएगा बेटा, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं और यही 2, एक 1 होता है और एक खुद अपने आप होता है। ठीक है बेटा? सो ये तमाम 2 देखो 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में। इसके बाद 4 देखो, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में। 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए।
तो जैसे ही नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है बेटा, आप ये था प्राइम नंबर। अगर आप बात करें कंपोजिट नंबर की तो ये इसके रिमेनिंग हिस्से, यानी वो तमाम नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, जो प्राइम होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं होते। यानी अगर आप प्राइम नंबर दे तो उसमें 2 ही फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ, लेकिन कंपोजिट नंबर में 1 फैक्टर भी आ सकता है, 2 तो खैर प्राइम नंबर हो गए, 2 वाला हिस्सा हटा दिया, 3 फैक्टर आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, एंड सो मेनी ऑन फैक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेट्स मूव ऑन बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। आपका जो चैप्टर है बेटा दरअसल वो यहां से स्टार्ट, ठीक है, यानी हम रियल पार्ट की बात करें तो रियल यहां से स्टार्ट होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो आपके पिछले में आपने पढ़ ली होगी। रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर को क्यू से जाहिर करते हैं और ऐसे एक्स, इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो आपको समझा रहा हूं कि एक्स जो है एक ऐसा नंबर है जो कि इस शक्ल में होता है। किसके शक्ल में, a अपॉन b की शक्ल में, सिंपल अपॉन की शक्ल में होना चाहिए, लाइक दिस 1/2 जस्ट 2 अपॉन कुछ नहीं तो नीचे 1, यानी हमेशा आपके पास इसमें फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शंस वाले जितने नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, रैशनल, यानी a अपॉन b की शक्ल में। लेकिन एक खास बात यहाँ याद रखनी है, a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, मस्ट इंटीजर होंगे तो ये रैशनल नंबर होगा। इंटीजर का मतलब समझते हैं ना। अच्छा, उसके बाद है इसमें एक और बात ये है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर b है वो 0 नहीं हो सकता, मस्ट। एग्जैक्टली सिमिलरली इररेशनल इसका उलट, यानी वो तमाम नंबर जो a अपॉन b की शक्ल में ना हो, ठीक है, हो सकता है इसका a या b जो है वो इंटीजर ना हो, इससे भी पॉसिबल हो सकता है, बट इसके अंदर भी सिमिलर कंडीशन है कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये अपॉन b की शक्ल में हो और ये ना हो, दोनों एक दूसरे के तजाद है, उलट है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब रेशनल और इररेशनल को जब दोनों को कंबाइन करते हैं बेटा, यूनियन करते हैं उसका, तो you will get the real part which we are discussing in our first lecture. रियल पार्ट आपको तब मिलेगा जब आपको रेशनल और इररेशनल मिल जाएगा, और ये रेशनल और इररेशनल तमाम इनमें से ही आते हैं, इसीलिए पहले ये पढ़ा है। ठीक है बेटा, तो रियल पार्ट आपके पास कैसे बनता है, जब आप रेशनल को और इररेशनल को एक साथ करते हैं। रेशनल, अच्छा बेटा मैंने यहाँ गलती की है, ये रेशनल है और ये बेटा इररेशनल है। ठीक है बेटा। अच्छा, रेशनल को क्यू से जाहिर करते हैं और इररेशनल को क्यू डैश से जाहिर करते हैं। सब इसके ऊपर थोड़ा सा स्लैश डाल दें या सॉरी डैश डाल दें, कॉम्प्लीमेंट कह लें आप इसको, जो कह लें, इस तरह ये रियल नंबर आपको मिल जाता है बेटा। सो हमारा फर्स्ट लेक्चर नंबर के ऊपर था जो कि आपको मिल गया बेटा। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई मसला है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें। और नेक्स्ट आपके पास जो है आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि बेटा आपने राइट 1 to 100 काउंटिंग नंबर्स, आपने 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखनी है और उस गिनती में से आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्राइम इन कंपोजिट नंबर, ऑल्सो राइट इन ईच कॉलम। आपने उस 100 नंबर में से तमाम प्राइम नंबर को अलग करना है और कंपोजिट नंबर को अलग अलग कॉलम में लिखना है। ठीक है, इस तरह मैंने कॉलम बना दिया, इस तरह तमाम प्राइम नंबर लिखने, इस तरह कंपोजिट नंबर। अगेन बता दूं, वो तमाम नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद अपने आप, वो प्राइम नंबर होते हैं, और इसके अलावा बाकी कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा। सो आज का लेक्चर इतना ही। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे। बेटे आज हमारा लेक्चर है जो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम अपने सिलेबस को। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो कुछ नंबर सिस्टम के बारे में तफसीलन गुफ्तगू कर ली थी। अब हम उस अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं बेटा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, अपने काम की तरफ चलते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बेटा, और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है रैशनल नंबर। चूँकि हम रियल पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा, तो रियल पार्ट के अंदर रैशनल और इररेशनल इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास बनता है रियल नंबर। इसीलिए पहले रैशनल नंबर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लो, फिर इररेशनल, और फिर उसके बाद बनाते हैं रियल नंबर। लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बेटा कौन सा नंबर होता है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने 2 लिख दी है बेटा, इसकी और भी कई सारी डेफिनेशन है, लेकिन आपके समझाने के लिए 2 लिखी है मैंने, उसको समझाता हूँ कि क्या है। Number 1 है those numbers which are in the form of a upon b where b is not equal to 0 called rational number। वो तमाम नंबर जो a upon b की शक्ल में हो बट b 0 के बराबर ना हो, वो तमाम नंबर रैशनल नंबर होते हैं। यानी a upon b का मतलब है कि अपॉन में हो, जैसे 3/5 है बेटा,
यहाँ 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बेटा। तो इसका मतलब है कि कोई सिंपल अगर इंटीजर नंबर लिखा होगा तो वो भी क्या होगा हमारे पास, वो भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा बेटा। 1/3 एक्सेट्रा, इस तरह बहुत सारे नंबर जो है वो होते हैं। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है दोज नंबर्स विच हैविंग देयर परफेक्ट रूट, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। वो तमाम नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं बेटा। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर बनते हो, ठीक है। रूट के अंदर जैसे 4 है तो 4 2 का स्क्वायर है, जैसे 9 है तो वो 3 का स्क्वायर है, 16 है तो वो 4 का स्क्वायर है, 25 है तो वो 5 का स्क्वायर है। इस तरीके से ये तमाम 5 और इस तरह के स्क्वायर के नंबर्स होते हैं, ठीक हो गया बेटे। सो इसके बाद ये आपके पास दो टाइप्स मैंने बता दी रेशनल की, कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में हो तो वो कौन से नंबर होंगे, रेशनल में। इसी तरीके से बेटा इसको देख लीजिएगा, और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को थोड़ी सी बैक करके उसको स्टॉप कर दीजिएगा, डेफिनेशन लिख के फिर फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक हो गया। अगले हमारे पास डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली इन रेशनल की उलट है, ठीक है। रेशनल पता होगा तो इर्रेशनल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसलिए रेशनल का आना जरूरी है। अब इर्रेशनल की पहले डेफिनेशन की उलट ये इर्रेशनल नंबर की दूसरी, रेशनल की उलट इर्रेशनल, ठीक है। यहाँ पर रेशनल नंबर क्या आता है, जो a/b की शक्ल में हो। यहाँ क्या है, दोज नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ a/b। अगर a/b की शक्ल में है तो रेशनल, a/b की शक्ल में नहीं है तो इर्रेशनल, ठीक है। और इसमें भी वही कंडीशन है कि b 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा जब किसी नंबर के नीचे 0 आता है तो उसका आंसर इंफिनिटी आता है। मैथ एरर अगर आप कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करो तो उसके अंदर भी मैथ एरर आ रहा होगा। मैथ एरर का मतलब है कि आप कैलकुलेटर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। इनफिनिटी, इस साइन का मतलब क्या है, इनफिनिटी, ठीक है। इनफिनिटी का मतलब होता है वो ये नंबर काफी बहुत आगे जा रहा है, इन नंबर्स की काउंटिंग में अच्छे खासी दूर के बाद ये नंबर आ रहा है। दैट इज वाई यानी एंड कह लो आप, यानी नंबर की एंड तो हो नहीं सकती, इसलिए मैथमेटिशियन ने इसको इनफिनिटी का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, तो वो तमाम नंबर जो a/b की शक्ल में ना हो वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इसकी शक्ल मिसाल के तौर पर मैंने दो नंबर यहाँ लिखे, ये 5 क्या है, ये इसका नाम है 5, और 5 एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद ई है, ई का मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल, और इसकी भी अपनी खास वैल्यू होती है। ये भी कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। इसकी दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास है, दोज नंबर्स व्हिच डू नॉट हैव देयर परफेक्ट स्क्वायर। वो तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या उनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रूट के अंदर 3 आ गया तो 3 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर है लेकिन 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब रूट के अंदर 5 आ जाए तो 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। आप 1 से लेकर 4 तक चेक कर लो, 5 तक चेक कर लो, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से अंडर रूट 6 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, सिमिलरली 7 और 8 भी, एक्सेट्रा। सो ये देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर थे, यहाँ नहीं है, यहाँ पर अपॉन की शक्ल में थे, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर के दरमियान डिफरेंस हो गया बेटा। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होगा, रेशनल और इर्रेशनल के दरमियान डिफरेंस। तो वहां पर अगर परफेक्ट स्क्वायर आएंगे तो रेशनल होंगे, अपॉन की शक्ल में आएगा तो रेशनल होंगे, या फाई या ई की रिलेटेड कोई बात होगी, या ऐसा कोई नंबर होगा जैसे मिसाल के तौर पर a/b की शक्ल में लाइक दिस अंडर रूट 3/2। तो ऊपर जो अंडर रूट 3 है वो किससे ताल्लुक रखता है, इर्रेशनल से। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है बेटा। इससे पहले डेफिनेशन भी तफसीली बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी बेटा सो इसकी उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप प्लस प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर उसकी वीडियो को दोबारा लेक्चर नंबर 1 के नाम से बेटा देख सकते हैं, ठीक है बेटा। सो अगला हमारे पास है रियल नंबर, और रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, वो नंबर होता है जो रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर बनता है। यानी रेशनल नंबर अगर आपको पता है और इर्रेशनल नंबर आपको पता है, उन दोनों का यूनियन कर दो, क्या मिल जाएगा, रियल नंबर मिल जाएगा। इसकी मैंने आपको 3 डेफिनेशन यहाँ लिखवाई है बेटा, तो जरा देख लेते हैं इसको क्या है। सबसे पहले है द यूनियन बिटवीन रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर। इसी को मैंने वर्डिंग में लिख दिया, यहाँ भी क्या है, रेशनल यूनियन इर्रेशनल, तो मैंने वर्डिंग में लिख दिया, मतलब सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, द यूनियन बिटवीन रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स कॉल्ड क्या है, रियल नंबर, ठीक है बेटा। दूसरी डेफिनेशन मैंने एक स्ट्रक्चर की शक्ल में बनाई, एक सूरत बना दी इसकी, कि इस नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के राइट हैंड साइड पे तमाम नंबर पॉजिटिव होते हैं, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल नंबर्स आर नेगेटिव। अगर नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट हैंड पे उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रियल नंबर। आर के ऊपर अगर ये छोटा सा माइनस आ गया तो समझ जाना कि आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव, माइनस वाले, नेगेटिव का मतलब माइनस वाले, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे देखोगे तो तमाम पॉजिटिव नंबर है, यानी 2 ऑल नंबर कंटेनिंग पॉजिटिव साइन, प्लस वाला साइन, पॉजिटिव का मतलब प्लस,
इसके ऊपर क्या है, प्लस वाला साइन, तो ये तमाम प्लस वाले रियल नंबर है। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो रियल नंबर कहलाएगा। जैसे आपको मैंने इंटीजर में लास्ट लेक्चर में बताया था, आप वहां से देख सकते हैं कि इंटीजर था, उस इंटीजर के अंदर फिर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को कैटेगराइज किया था हमने, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से अगर तमाम नंबर को एक साथ मानेंगे तो रियल, और अगर अलग अलग करेंगे तो नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर। थर्ड डेफिनेशन इसकी है बेटा कि रियल नंबर जो है वो रियल नंबर इज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। तमाम नंबर की फील्ड ही क्या है, रियल है, कुछ खास नंबर्स के अलावा। जैसे उस नंबर्स के बारे में इंशाल्लाह इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन में हम बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स पोर्शन में। फिलहाल रियल पार्ट डिस्कस करें तो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक तमाम रियल नंबर की बातें होंगी। जब वो खत्म हो जाएगी फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये रियल नंबर इज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, और ये इसकी थर्ड डेफिनेशन है बेटा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस नंबर्स के हवाले से। अच्छा, ये चूंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर ये किसी को नहीं पता होता, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर के अंदर आपको स्क्वायर बनाना भी सिखा दूं, क्यूब बनाना भी सिखा दूं और परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी आपको सिखा दूं। अगर लेक्चर ज्यादा लंबा हुआ तो फिर उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। इसको लिख लें बेटा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आज की तमाम नॉलेज आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली होगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लें बेटा, आप देख लें, स्टॉप करके एक एक पॉइंट को समझ लें। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ नहीं आया, तो कोशिश करूँगा कि आप तक अच्छी तरीके से पहुँचाऊँ, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ यहीं पर, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें और तमाम नॉलेज वगैरह जितनी भी है वो अच्छी तरीके से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए बेटा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूलें बेटा, ताकि लाइक करेंगे आप वीडियो को, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, ठीक है बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने लास्ट टाइम का लेक्चर भी उम्मीद है देख लिया होगा बेटा। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली लास्ट टाइम का जो लेक्चर है वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, काइंडली वहां से जाकर आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। फर्दर बेटा हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने तफसीलन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की थी, जिसमें आपको रियल नंबर बनाना भी आपको सिखाया था, कुछ डेफिनेशंस कुछ एग्जांपल्स आपको दी थी। अगर वो आपने नहीं पढ़ी बेटा, क्लेरिफाई करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उस वीडियो का ताल्लुक इससे भी ज़रूर है। अच्छा, हमारे पास वीडियोस की जो रिदम है वो इस तरह कंटिन्यू रहेगी बेटा कि एक वीडियो का ताल्लुक दूसरे से होगा, लिहाजा आप पिछली वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तो अगले वाले सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज से पहले आपको पूरे मालूमात पहले दे दें कि एक्सरसाइज के अंदर हो क्या रहा है। जब आपको ये पता चल जाए कि एक्सरसाइज के अंदर क्या हो रहा है, आपको स्क्वायर कैसे मालूम करना है, क्यूब कैसे मालूम करना है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसके अलावा जो मालूमात डेफिनेशन वगैरह जब वो आप तक पहुंच जाएगी तो एक्सरसाइज सॉल्व करना फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो बेटे हमारे पास आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्क्वायर बना सकते हैं और किस तरीके से किसी नंबर के क्यूब बना सकते हैं। अच्छा बेटा, स्क्वायर से रिलेटेड अक्सर औकात बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो पावर को 2 पढ़ते हैं, ठीक है। सो इस पावर 2 को ही दरअसल क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है बेटा। और पावर 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। और उसके अलावा जब पावर 4 हो जाती है तो उसको 4th पावर, 5th पावर, 6th पावर, 7th पावर, इस तरीके से कंटिन्यूसली पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा है इसके अंदर चैप्टर नंबर हमारा 1 ही है बेटा, चैप्टर भी सेम है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम रियल पार्ट को फिलहाल डिस्कस करें। जब तक 1.4 तक हमारा काम जो होगा वो रियल पार्ट का होगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स पार्ट शुरू होगा मैं पहले आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट के बारे में मालूमात दूंगा, फिर हम कॉम्प्लेक्स पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बेटा आज स्क्वायर नंबर्स कैसे हम लोग बनाते हैं वो देखो। मैंने लिखे 1 to 20, लेकिन बना के आपको सिर्फ 10 दिए। 10 में से आपने जो है जो मैंने समझाऊंगा वो देख लेने और प्लस तरीका समझ लेना है। उसके बाद चाहे जितने भी आप स्क्वायर बनाना चाहो बना सकते, ठीक है। लेट्स सपोज मान लो यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर है, तो बेटा 1 का स्क्वायर का मतलब है, अच्छा स्क्वायर बनाने का तरीका समझ लो, जितनी पावर होती है उतनी मरतबा बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो नीचे वाला नंबर है बेटा इसको बेस कहते हैं, लाइक दिस मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 into पावर 5। तो बेटा नीचे वाला नंबर बेस कहलाता है और ऊपर वाला पावर कहलाता है, ठीक है। पावर या एक्सपोनेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। चाहे पावर का हो आप या एक्सपोनेंट का हो, इस तरीके से जितनी पावर होती है उतनी मरतबा बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक दिस पावर 2 है तो बेस क्या है 1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि पावर 2 है, सो 1 1 जा 1। इस तरीके से 2 की पावर स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा
4। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2 का मतलब है ये नीचे वाला नंबर 2 मरतबा मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इसके लिए आपको टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए बेटा। टेबल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, कम से कम 15 तक लाजमी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई का तरीका जो है वो यूज करेंगे, जैसे मैं भी आपको बताऊंगा। इस तरीके से 6 7 8 और अपने नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई लाइक दिस, जिसने मैंने लिख के दिए हैं 8 8 जा, ठीक है, 8 8 जा, इसके अलावा 9 9 जा, 10 10 जा, 100। ये आपको नॉर्मली टेबल्स के अंदर आप याद करते हैं। अच्छा ठीक है, मान लो आपको जो है 13 का स्क्वायर चाहिए, तो बेटा अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप काइंडली मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा। मल्टीप्लाई करते हैं 13 का स्क्वायर बनाते हैं। मैंने कहा स्क्वायर का मतलब है कि उस नंबर को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना, यानी खुद से एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और मल्टीप्लाई का रूल है पहले के नीचे क्रॉस लगा देते हैं। 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1। तो बेटा जब आप इसको प्लस करेंगे तो यकीनन 9 के नीचे और कुछ नहीं है, तो 9 और 3 3 ये आपके पास 6 हो जाएंगे, 6 और ये आपके पास 1। तो बेटा इसका मतलब है कि 13 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 169 है। सिमिलरली मान लो आपको जो है वो 17 का स्क्वायर चाहिए, तो आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 जा 49। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, वंस अगेन कह रहा हूँ अच्छी तरीके से। 7 7 जा 49, तो 4 कैरी हो जाएगा। अच्छा, एक कैरी का कॉन्सेप्ट भी अक्सर बच्चों को नहीं आता। तो बेटा 7 7 जा 49 का मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसमें जो एंड वाला नंबर होता है ना उसको नीचे लिखते हैं, और जो दूसरे वाला नंबर होता है वो आपके पास कैरी में आता है। ठीक है, तो देखो जरा कैसे। 7 7 जा 49 हुआ, 9 नीचे आ गया, 4 कैरी चला गया। 7 1 जा 7 और 4 आपके पास कितने होते हैं, 11। तो क्रॉस 1 7 जा 7 और 1 1 जा 1। तो अब इसको प्लस कर दो बेटा, प्लस 9 अपनी जगह पर, 1 और 7 कितने होते हैं, 8 और 1 और 1 2। इसका मतलब है कि 17 का स्क्वायर है 289। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप 1 से लेकर 20 तक तमाम स्क्वायर बिल्कुल इस तरीके से एक बॉक्स में लिख देंगे, एक पेज के ऊपर कंटिन्यूसली, लेक्चर के बाद कॉपी के अंदर, फिर कॉपी के अंदर। ठीक है, अच्छा अब क्यूब नंबर बनाना सीखते हैं। उम्मीद है आपको ये स्क्वायर बनाना आ गए होंगे, आप 20 तक मुकम्मल कर लीजिए। क्यूब नंबर कैसे बनाते हैं बेटा, क्यूब का मतलब पावर 3, और जितनी पावर होती है उतनी मतलब बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो 1 की पावर 3 का मतलब है कि 1 को 3 मतलब मल्टीप्लाई करना। सो 1 1 जा 1 और फिर 1 1 जा 1, इसीलिए मैंने लिख दिया 1। 1 की पावर कुछ भी कर दो आप, वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा सेकंड है 2 का क्यूब। 2 क्यूब का मतलब है कि 2 जो है वो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, इस तरीके से 3 का क्यूब का मतलब है 3 मरतबा 3 को मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। 4 के क्यूब का मतलब है 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। इस तरीके से सारे क्यूब मैंने निकाले। लेट्स सपोज मान लो आपको मैं यहां से जो है वो मान लो यहां से बेटा आपको मैं 8 का क्यूब निकाल के दे रहा हूं। मैंने लिखा नहीं इसलिए नहीं है ताकि आपको बता सकूं किस तरह क्यूब निकालते हैं। सो स्क्वायर निकालना तो आपको आता है 8 8 जा 64। आप 64 को दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो। देखो 64 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 8 का टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होगा तो आपके लिए मसला नहीं होगा। 8 4 जा 32, 2 नीचे 3 कैरी, और 8 का टेबल अब आप 6 तक पढ़ेंगे। तो देखो अगर 8 का टेबल 6 तक पढ़ो या 6 का 8 तक, बात तो एक ही। ठीक है, तो 6 8 जा 48, 48 और 3 51। तो इसका मतलब है कि आपके पास बन गया 512, और इस तरीके से 8 का जो क्यूब है वो क्या बन गया, 512। ठीक हो गया बेटा। इस तरह 9 का क्यूब भी इसी तरह आप निकाल लेंगे कि 9 9 जा 81 होता है। अब 81 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 81 मल्टीप्लाई बाय 9। सो बेटा सिंपल, अगर आप 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 1 जा 9 और 9 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, या 8 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो 80 और 1 कम कर दो तो 9 8 जा 72। ठीक है, यानी 8 का टेबल आप 9 तक पढ़ो या 9 का 8 तक, बात तो एक है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, 72। इसका मतलब है कि आपके पास 9 का जो क्यूब है दैट इज 729, एंड सिमिलरली 10 का क्यूब आप निकालेंगे सो दैट विल बी डेफिनेटली बेटा 1000। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो। 10 10 जा 100, और 100 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। ठीक है, और आपने कितने बनाने, 1 से लेकर 15 तक बेटा। इस तरीके से आपको ये क्यूब भी उम्मीद है बनाना आ गए होंगे। आपने 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर लिखने, 1 से लेकर 15 तक क्यूब बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपको बताया। और प्लस इसके बाद आप परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। जरा जल्दी से इस लेक्चर को नोट कर लें, इसके बाद आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर करना सिखा दें। जरा क्विक से शाबाश।
यस बेटा, सो आप लोगों ने इससे पहले स्क्वायर रूट की उम्मीदें निकाल लिए होंगे और अच्छी तरीके से लिख भी लिए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट इसके साथ पढ़ेंगे वो होंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात है कि परफेक्ट स्क्वायर है होता क्या? परफेक्ट स्क्वायर बेटा वो नंबर होता है रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर आ जाए, उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। आपको अभी मैंने स्क्वायर नंबर सिखाए 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जब वो याद हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। क्यों? कि जब स्क्वायर आपको याद होंगे तो उसी को रूट के अंदर लिखना है। ये जो बेटा साइन नजर आ रहा है आपको, इसको रूट पढ़ते हैं। इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको दूंगा जब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ेंगे या 1.23, तो उसके बारे में इंशाल्लाह कंप्लीट गुफ्तगू करेंगे। ये जो है क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट या रूट पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। तो स्क्वायर रूट और इसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी नंबर का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, इसीलिए रूट के अंदर मैंने लिख दिया 4। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। जब भी रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से 4 का स्क्वायर 16, तो रूट के अंदर 16 का मतलब है 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। जब ये है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली ये तमाम नंबर अगर आप देख ले बेटे, जैसे 144 हो गया, तो 144 का मतलब है 12 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर कैसे है मैंने आपको अभी भी स्क्वायर बनाना सिखा दिया, वहां से आप देख लेना। रूट के अंदर जब भी किसी नंबर का स्क्वायर बनेगा उसको परफेक्ट स्क्वायर देंगे। ठीक है बेटा। सो ये 1 से लेकर तकरीबन 20 तक, और मैंने तकरीबन सारे आपको यहाँ तक लिख के दे दिए। सो यहाँ से आप ये कम्प्लीटली 1 से लेकर 20 तक लिख लीजिएगा। स्क्वायर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा। जब ये आपको याद हो जाएंगे तो फिर आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स को पहचान आइडेंटिफाई करने में भी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा। सो आज के लेक्चर में इतना ही, ताकि ज़्यादा पर बंडल ना पड़े, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, आप बोर भी ना हो और कुछ ना कुछ सीखने को भी आपको मिल जाए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मजीद कंटिन्यू करेंगे जो भी इसका मजीद इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल पे नए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ साइड में एक आपको आइकन नजर आ रहा होगा, इस पे लोगो बना होगा, इसमें मेरी तस्वीर भी है और सब्सक्राइब ऊपर लिखा हुआ है। इसको प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक करना मत भूलें बेटा। लाइक करने से हमें जो है हौसला अफजाई मिलती है, हमें हौसला मिलता है मजीद अच्छे वीडियो के लिए। तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आपने काम भी कर लिया होगा बेटा, लास्ट टाइम का लेक्चर आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर में हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब रूट वगैरह, क्यूब और इसके अलावा भी स्क्वायर वगैरह बनाना सीखा था। उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से वो कर लिया होगा। अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है, काइंडली वहाँ से जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि इस लेक्चर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स कंटिन्यू बेटा, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। फिलहाल लेक्चर को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज के लेक्चर में बेटा सिमिलरली चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर का नाम भी सेम है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है। एक्सरसाइज 1 के अंदर आइडेंटिफिकेशन होगी, तो इसीलिए पहले से पहचान लो कि ये है क्या। अच्छा, सबसे पहली बात, ये वर्ड फ्रैक्शन क्या है? ठीक है। सो यहाँ मैंने कुछ टाइप्स वगैरह लिखी है इसकी, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्बली। पूरी डिटेल से तो नहीं बता सकता क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ ली होगी, वर्बली बता देता हूँ अल्फाजों में। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है बेटा? याद रखिएगा, जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं ना, लाइक दिस, मान लो 5 को आप जो है वो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब ये फ्रैक्शन आ जाता है, यानी जब अपॉन आ जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मैक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा बेटा, वैसे तो फ्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन कुछ मैंने आपको टाइप्स यहाँ पर लिखवाई। जैसे आपको मैंने बता दिया ये 5, और इसके अलावा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स होती हैं। लेकिन याद रखिएगा कुछ इस तरह खास कंडीशन है। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसकी नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो, न्यूमरेटर की छोटी हो, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो जाए, देखो वहाँ पहली बड़ी थी, अब क्या हो गई? छोटी। अब यहाँ ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली क्या है? छोटी है। तो ऐसा फ्रैक्शन कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मैक्स फ्रैक्शन बेटा वो होता है जिसमें एक होल नंबर होता है। ठीक है, साइड में होल नंबर फिर फ्रैक्शन। अच्छा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है। मैक्स फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका मैक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? वो तमाम फ्रैक्शंस जिसके नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वट एवर जितने भी हो, जितने की डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहेंगी वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो तमाम फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर चेंज, वहाँ सेम थे या चेंज। ठीक है बेटा, ये अनलाइक फ्रैक्शन थे। अब स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सबसे पहले मैंने डेफिनेशन कुछ वर्डिंग में लिखवाई है और एक अ फ्रैक्शन विच कैन बी डिवाइडेड कंप्लीटली, ऐसा फ्रैक्शन जो कंप्लीट तौर पर या मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए। क्या कौन सा फ्रैक्शन होता है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। और ऐसा फ्रैक्शन जो पूरा पूरा डिसॉल्व ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जैसे लिखें तो जैसे मैंने आपको बेटा ये लिख दिए कि अ फ्रैक्शन विच कैन नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी भी कुछ एग्जांपल है, इसकी भी एग्जांपल है। दो एग्जांपल दिए, एक मैं आपको कराऊंगा और एक आपका होमवर्क। इसमें भी एक मैं कराऊंगा और एक आपका होमवर्क। लेट्स सी बेटा कैसे डिवाइड करते हैं। देखो जरा, सॉल्व डिवाइड करते वक्त ये हमेशा रूल याद रखना है कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा अंदर आती है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर आती है। तो अब ये जो बाहर वाली वैल्यू है इसका टेबल पढ़ने के अंदर वाला नंबर पूरा पूरा आ जाए या उससे करीब करीब आ जाए। सो 2 का टेबल अगर पढ़ोगे 5 आ जाए उससे करीब करीब, तो 2 2 जा 4 और माइनस करोगे क्या बचेगा 1। मुझे इसको खत्म करना है तो यहाँ डेसिमल लगाऊंगा और यहाँ क्या आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 1 छोटा था 2 से, इसीलिए मैंने पॉइंट लगा के इसको 10 बना दिया। अब ये 2 से बड़ा हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ोगे 10 या उससे करीब करीब आ जाए। सो 2 5 जा 10 और अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखो खत्म हो जाए। ठीक है, सो ऐसा फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये वाला आपको एग्जांपल होमवर्क हो गया बेटा 12/5। ठीक है, अब इसमें से आ जाओ। मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी। 1/3 को कैसे डिवाइड करेंगे? देखो बेटा, डिवाइड करते वक्त सॉल्व आपने क्या किया, आपने ऊपर वाले नंबर हमेशा अंदर आते हैं इसलिए अंदर, बाहर वाला नंबर इस तरफ, नीचे वाला नंबर बाहर आता है तो लिख दिया मैंने बाहर 3 अंदर बने। तो देखो बेटा 3 का टेबल 1 तक तो नहीं बढ़ती, 1 छोटा है तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल। यहाँ शो मारने के लिए 0 लगा। ठीक है, शुरू में स्टार्ट में इसे 0 लगा रहे थे। अच्छा, अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब देखो 10 बड़ा या 3? 10 बड़ा हो गया। सो 3 का टेबल पढ़ो कि आपके पास 10 या उससे करीब करीब आ जाए। सो 3 3 जा 9 और अगर आप माइनस करोगे तो 1 बचेगा। 10 में से 9 गए 1। अब डेसिमल लगाया, उसकी जगह दोबारा 0 लगाओ। देखो बेटा कोशिश करना कि छोटे क्लास के जो रूल है वो याद रखना है। देखो आपने डेसिमल 1 मरतबा लगाया ना, तो आप दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। वही एक डेसिमल आपको बार बार 0 देता रहेगा। ठीक है, अब 3 का टेबल दोबारा 10 तक, 3 3 से दोबारा 9, माइनस करोगे दोबारा 1, फिर से 10 बन जाएगा, फिर 3 3 9 और ये चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। ये 3 3 आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। जहां तक आप इसको सॉल्व करोगे वहां तक ये आता ही जाएगा। ठीक है, बार बार 10 आएगा, फिर आप 3 3 9 करोगे, फिर 1 बचेगा, फिर 10 बनेगा। इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। सो ऐसा फ्रैक्शन जो पूरा पूरा सॉल्व ना हो, चलता ही जाए, कौन सा फ्रैक्शन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। इसके हवाले से एक्सरसाइज जब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ और बातें इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। फिलहाल आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके ये वाला काम आप शेयर कर लीजिएगा बेटा, ताकि आपका लेक्चर कंटिन्यू रहे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को मजीद नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू रखेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही बेटा। प्लस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे बेटा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने लास्ट टाइम का लेक्चर भी उतार लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कुछ स्क्वायर और परफेक्ट रूट के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की थी और उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो कुछ और रूल्स रेगुलेशंस पढ़े थे, जैसे रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी बेटा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिछला लेक्चर वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो के एंड में भी आपको लास्ट की वीडियोस मिल जाएंगी बेटा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये लेक्चर समझ में कम्प्लीटली नहीं आएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि पिछला वाला लेक्चर देख लें। वो लेक्चर आपको क्लियर होंगे तो फिर आपको मजीद ये वाला लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बात में देखते रहेंगे बेटा। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम चूँकि हमने थ्योरी का पोर्शन खत्म कर लिया था, इसलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहली एक्सरसाइज के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान ली थी। पहली एक्सरसाइज पहले चैप्टर नंबर 1 की है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम चैप्टर स्टार्ट है बेटा। क्वेश्चन 1 जो है वो हमारे पास है, आइडेंटिफाई एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर आल्सो राइट इन अ सेपरेट कॉलम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इररेशनल नंबर है, और उसको अलग से कॉलम के अंदर जिस तरह मैंने कॉलम बनाया इस तरह लिखना है आपने। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आप इस तरह सवाल लिख लेंगे फिर कॉपी के अंदर, और देन ईच हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रेशनल है, कौन सा इररेशनल है। अच्छा बेटे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको बता दिया था कि कौन सा रेशनल नंबर होता है, कौन सा इररेशनल नंबर। वो नंबर मैंने आपसे कहा था कि जो a अपॉन b की शक्ल में हो, यानी अपॉन की शक्ल में हो। अब अपॉन के शक्ल के अंदर ही, यानी जो हमारे पास इस कंडीशन के नंबर थे उसके अंदर भी फिर स्पेसिफिकेशन है
क्लासिफिकेशन हुई कि उसमें कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो उसमें हमने बात की थी कि ऐसा नंबर जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर से हमारा रूट के अंदर जो नंबर हो किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और ऐसे नंबर फिर हम रैशनल कंडीशन में रखते हैं। और अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए, चाहे न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या अकेला हो, जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो पहला अगर आप नंबर को देख ले, सो 1/5 दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a upon b, सो दिस इज रैशनल नंबर बेटा। पहला आपके पास है 1/5 और वो आपके पास कौन सा है, रैशनल नंबर है बेटा। ठीक है। दूसरा नंबर है √2/8। तो बेटा √2 में जो न्यूमिनेटर है वो √2 है। √2 के अंदर जो 2 है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 2 का स्क्वायर है लेकिन 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इट्स अ इरेशनल नंबर बेटा। ठीक है बेटे। सो यहाँ पर आपके पास जो पहला नंबर है वो √2/8। अच्छा बेटे। तीसरा नंबर हमारे पास है 5/√6। √6 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर बेटा। ठीक है। √5/6 बेटा। ठीक है बेटा। उसके बाद जो चौथा नंबर है 2/8। 2/8 बेटा आप आराम से इसको कैंसिलेशन भी कर सकते हो, और ये a/b की शक्ल में, इसके अंदर कोई रूट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लिहाजा इट्स अ रैशनल नंबर बेटा 2/8। उसके बाद देन 1/√3। √3 क्या है बेटा, अगेन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है बेटा। ठीक हो गया। 1/√3 हो गया बेटा। उसके बाद है √8। 8 जो है वो भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर बेटा। ठीक है। ये आपके पास आ गया इरेशनल नंबर। देन उसके बाद अगला नंबर है ई और फाई। ये आपको बेटा जब डेफिनेशन समझाई थी मैंने, सेकंड लास्ट लेक्चर जो आपको मैंने पढ़ाया था, वो आपके पास उसमें दोनों के बारे में मैंने एग्जांपल दी थी इरेशनल नंबर के दौरान। सो ई और फाई जहां भी आ जाए वो तो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है। एमसीक्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम के अंदर। जब एग्जाम करीब होंगे तो फिर हम इंशाल्लाह पर एमसीक्यूज का लेक्चर वगैरह जो आपके साथ कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। फिलहाल ई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा। उसके बाद फाई भी क्या है, वो भी इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। उसके बाद है √5। √5 फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर बेटा √5। ठीक है। 22/7 सॉरी नॉट 7, यहाँ पर 3 है बेटा, 22/3। सो 22/3 जो है वो बेटा आपके पास रेशनल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि a/b की शक्ल में जो नंबर होते हैं, जहाँ रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो 22/3 आपका रेशनल है। उसके बाद 1/5। 5 फिर से आ गया। तो 5 का जहाँ तस्करा हो, वंस अगेन वो कौन सा नंबर होता है, वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं लिखना है, वो अगेन 1/5 है, दैट इज इरेशनल। ठीक है। और 11/12 फिर से किसी रूट का तस्करा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये भी क्या है, ये भी रेशनल। तो इसलिए आपने पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन कर ली कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, और उसे अलग से बॉक्स में लिख लिया बेटा। फिर कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। आपके पास तो कॉपी होगी, तो लाइनें होंगी, आप कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर और साफ सुथरा ये वाला क्वेश्चन लिख लें। ठीक है बेटा। फटाफट से सवाल को लिख लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा जल्दी से इसको नोट कर लें। यस बेटा, उम्मीद है आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा हमारे पास, वो दरअसल है हमारे पास कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इन्हें डिवाइड करना है, और ऑल्सो आइडेंटिफाई एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। बेटा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको तफसीलन डेफिनेशंस बताई थी और आपको एग्जांपल्स भी करवाई थी, वो आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपने वो लिंक नहीं देखी, मतलब वो वीडियो, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक पर क्लिक करके आपने वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। जब वो देख लेंगे तो लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, लिहाजा वो लेक्चर का देखना जरूरी है। पहले वो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले 2-4 बातें आपको बताना जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज के दौरान डिस्कस करेंगे, इसीलिए अभी बता रहा हूँ आपको। मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है। जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है बेटा, वो हमारे पास जो है कंडीशन दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है, जिसे कहते हैं आप रिकवरिंग फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जो डेसिमल के बाद रिपीट होता है बार बार। ठीक है। क्या होता है, रिपीट होता है। सो ऐसा फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का जो दूसरा नाम है वो रिकवरिंग फ्रैक्शन है, और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का जो दूसरा नाम है वो नॉन रिकवरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हैं। कोई से 3 मैं करवा दूंगा, 3 आपके होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है बेटे। सो लेट्स सपोज पहला थोड़ा छोटा सा वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो है हमारे पास 4/18, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, आप डिवाइड करते हैं बिल्कुल सिमिलरली इस तरीके से, और ऊपर वाला जो भी नंबर होता है न्यूमिनेटर उसको आप अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आप बाहर की, ठीक है। सो अब आप क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है हमेशा उसका टेबल पढ़ते हैं अंदर वाले की तरफ, तो अंदर वाला नंबर छोटा है लिहाजा आप सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, या क्या आएगा, ये आपके पास 0 आ गया। तो अब ये 14 नंबर बड़ा हो गया है। अब आप 18 का टेबल पढ़ेंगे, क्या आ जाए 40 और उससे करीब करीब। तो देखो 18 2 अगर आप करेंगे तो 18 18 36 होते हैं, लिहाजा आपके पास क्या हो जाएंगे 36। अब माइनस करेंगे बेटा तो आपके पास फिर से 4 बच जाएगा। ऐसे ही 18 और 18 कितने होते हैं 36। तो 36, अब 36 को अगर आप यहाँ लिख देंगे तो 40 में से 36 को माइनस करें क्या बचेगा 4 बचेगा। अब आप डेसिमल की जगह अगेन 0 लगाएंगे, क्योंकि बार बार तो डेसिमल आता नहीं है, डेसिमल आपको बार बार जीरोस खुद ही प्रोवाइड करता रहता है। तो इसकी जगह एक और 0 फिर से अगेन 18 2 अगर आप करते हैं तो बेटे अगेन आपके पास 36 हो जाएगा, और अब आप माइनस करेंगे अगेन 4 बचेगा, अगेन आप 0 लगाएंगे, अगेन 2 तक टेबल पढ़ेंगे तो फिर से 36 आएगा, और इस तरीके से चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। सो ऐसा फ्रैक्शन। अच्छा ये डिवीजन का तरीका देख ले बेटा, जरा सा कर्व जा रहा है थोड़ा सा तिरछा। आपके पास अक्सर औकात बच्चों को मैंने देखा है वो बिल्कुल सीधे लिख लेते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इस तरह तिरछा, जैसे तिरछा जा रहा है वैसे ही जाने दें, आप कॉपी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, ठीक है बेटा। सोचू कि ये आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलता जा रहा है, और आखिर में यहाँ लिख देंगे शो मारने के लिए 0 लगा दें 0.222, और ये चलता जा रहा है, लिहाजा आप लिखेंगे इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटा। इसको फटाफट से लिखते हैं, फिर अगला एग्जांपल करते हैं, शाबाश जल्दी। यस बेटा, आपने उम्मीद है एग्जांपल नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको मैंने करवाया वो आपने लिख लिया होगा। एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला, ये आप खुद कर लेंगे छोटा सा है, लिहाजा आप मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 से ही करवा रहा हूँ, दैट इज 49/8। अच्छा बेटा, मैं बीच में एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जो कि फिर मसला हो जाता है, आप लोग बोर होते हैं देखने में, इसीलिए कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी हो। तो सवाल हमारे पास इस तरह, इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली डिवाइड, ऊपर वाला न्यूमिनेटर वाला नंबर आपने अंदर लिखा, डिनोमिनेटर का बाहर लिखा, और अब आप क्या करेंगे जनाब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 49 या उससे करीब करीब आ जाए। तो 8 का टेबल देखो आपको अगर अच्छी तरीके से याद है तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा, ठीक है। 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 49 है, तो आप 8 का टेबल 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 6 जा 48। तो अगर आप 48 करते हैं माइनस करेंगे क्या बचेगा 1, ठीक है। अब आपके पास 1 बचा, अब 1 छोटा हो गया, इससे आप क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे, इसकी जगह क्या जाएगा 0। 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 1 जा 8, माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, फिर देखो चर्चा जा रहा है, ठीक है। डेसिमल की जगह अगेन 0, 8 2 जा आपके पास हो जाएगा 16, और अगर आप माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, डेसिमल की जगह 0 आ जाएगा, और 8 5 आपके पास आ जाएगा जनाब 40, ठीक है बेटा। आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आके डेसिमल खत्म हो गया, एंड में जाकर पूरा पूरा सॉल्व हो गया। सो ऐसा फ्रैक्शन जो पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 6.125 और आगे लिख देंगे कि इट्स अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इट्स अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग था, तो मैंने शायद यहाँ टर्मिनेटिंग लिख दिया, जरा आप उसको देख लीजिएगा। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो बार बार रिपीट होता है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो रिपीट नहीं होता, जो खत्म हो जाता है वो आपके पास टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, शायद मैंने यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग के बजाय टर्मिनेटिंग लिखा है, तो आप उसकी जगह नॉन टर्मिनेटिंग, हो सकता है मैंने नॉन टर्मिनेटिंग भी लिखा हो, आप जरा उसको देख लीजिएगा। उतार लो बेटा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी। यस बेटे, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने इस तरीके से उतार लिया होगा, फिर कॉपी के अंदर, अगर आपने नहीं उतारा वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप उसको उतार लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट, अक्सर औकात बच्चे बड़े नंबर को जो है वो सॉल्व करने में थोड़ा घबराते हैं, इसीलिए बड़े वाला क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा बेटा, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है बेटे, ये वाला भी आपका होमवर्क हो जाएगा। और जनाब पार्ट नंबर 1 ये आपको मैंने होमवर्क दिया, ये आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब ये वाला करते हैं, तो चूंकि ये है 207 और 15, तो ये पार्ट नंबर आपके पास है 5, ठीक हो गया बेटा। सॉल्व कैसे करते हैं, सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही आप क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर है उसको अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को आप बाहर लिखेंगे।
देखो बेटा, अक्सर का डिवीजन का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आराम से कौन सा ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको देख लो। 15 का टेबल आप इतने बड़े नंबर तक नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। आप शुरू वाले पेयर को देख लें, पेयर का मतलब शुरू वाले 2 नंबर का जोड़ा। आप इसको देख लें क्या इससे बड़ा है, अगर है तो आप यहाँ तक टेबल पढ़ लें, नो इशू। आप 15 का टेबल 20 तक तो पढ़ ही सकते, ये 20 के करीब करीब, तो बिल्कुल आसान। अगर आप 15 वन जा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो देख लो आप आसानी के साथ 20 में से, अगर इस तरह देखो रूल के हिसाब से 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, तो 10 में से 5 देंगे 5, ठीक है, यहाँ 1 में से 1 जाएंगे, खत्म, 7 को नीचे उतार। अब आप 15 का टेबल बड़ी आसानी के साथ 57 तक पढ़, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, और 15 4 जा करेंगे तो 60 बन जाएगा। आपको 60 नहीं 57 चाहिए, लिहाजा आप लिखेंगे 3 और अगर यहाँ लिख देंगे 45। अब आप सब्ट्रैक्ट करें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 देंगे 2, 5 में से 4 जाएगा 1। आप 12 देखो 15 से क्या हो गया छोटा। अब आप क्या लगाएंगे, डेसिमल, डेसिमल की जगह 0, और अब आप 15 का टेबल पढ़ दो कि 120 उससे करीब करीब आ जाए। तो बेटा बड़ा आसान है आपके पास। 15 का टेबल अगर आप बेटा 2 टाइम पढ़ते हैं तो 30, और फिर 2 टाइम्स तो 4 टाइम हो जाएगा 60, फिर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा 90, और फिर 2 टाइम्स पढ़ेंगे यानी 8 टाइम्स तो 120 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर 15 को 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 120, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेटा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा नंबर था लेकिन आसानी से सॉल्व हो गया। फिर हो जाएगा 13.8, और ये भी कौन सा, इट्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो ये भी आपके पास कौन सा था, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था, बड़ा आसान था। इसका नेक्स्ट पार्ट ये वाला भी मैं करवा देता हूँ बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो जरा इसको उतार दे जल्दी से। यस बेटा, सो उम्मीद है आपने ये वाला पार्ट भी लिख लिया होगा। ये आपको होमवर्क नहीं दे रहा क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको देख लेते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन वही सिंपल है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है। अच्छा, सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू को अंदर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को बाहर। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, बड़ी है न्यूमरेटर से, तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल से यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब 0 आएगा आपके पास। अब आपके पास क्या है, नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, टेबल पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको ये नहीं समझ आता कि टेबल कहाँ तक पढ़े। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप उस हिसाब से लेके चले, जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट पहाड़ आ जाए, टेबल आ जाए, आप इमेजिन करके मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो देखो जरा 76 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करूँ ये बन जाए, अब आपको नहीं पता। कैलकुलेटर भी आपको 9 में तो खैर अलाउ होता है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। नहीं कर सकते तो आप बेटा इमेजिन करोगे 76 को कितनी मरतबा, लेट्स सपोज मान लो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 76 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा, 5 6 30, 3 कैरी, 5 7 35, और 3 कितने हो गया, ये 35 और 3 30 है, 380। मजीद भी जा रहा है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो देखो क्या नंबर बनेगा, 6 6 36, 3 कैरी, और 6 7 से मल्टीप्लाई करो तो 6 7 42, 42 और 3 आपके पास हो जाएंगे 45। तो जनाब आपके पास बन गया 4 5 6, ये से करीब करीब है। मजीद अगर 76 में ऐड करेंगे तो ये 500 को क्रॉस कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए, लिहाजा आप 6 टाइम पढ़ेंगे, आपके पास बन जाएगा 4 5 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आप इस 5 से आप उसको जो है वो कैरी देंगे, आप 5 कैरी देंगे तो ये 10 बन जाएगा, इस 10 से आप इसको कैरी देंगे, ये 10 बन जाएगा, और ये 9। 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और इस 9 में से 5 जाएगा तो जनाब आपके पास हो जाएगा 4। ठीक हो गया। अब ये यहाँ भी 4 ही रह गया, तो 4 में से 4 जाएंगे, खत्म। 44 फिर से छोटा हो गया, डेसिमल की जगह क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये 440 बन गया, जबकि 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रहा था 4 5 6, इसका मतलब एक नंबर कम कर दो। अगर आप 76 को ये रफ करके, ठीक है बेटा आपको समझाने के लिए, अगर आप 76 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 6 30, 3 कैरी, 5 7 35 और 38। ठीक हो गया 30। अब आप इसे करीब करीब ये आपके पास है, 6 टाइम पढ़ते हो तो ये बनेगा, ये ज्यादा हो जाएगा। फिर 0 में से 0 और 4 में से 8 नहीं जा सकते, एक में से कैरी ले लेंगे तो ये बन जाएगा 14, और 14 में से अगर आप बेटा 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यकीनन आपके पास 6 बन। ठीक हो गया। अगेन आपके पास देखो डेसिमल की जगह क्या जाएगा 0। अब आप 600 अप्रोच करके ज्यादा हो गया, यहाँ पहले क्या था 4 5, अब ये 600 बन गई।
तो 600 मजीद, इसका मतलब है 6 से भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास क्या बन जाए, इससे बड़ा नंबर। तो लेट सपोज मान लो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 76 को आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से, क्या बनेगा, 7 6 42। तो ये आपके पास बन जाएगा जनाब 42 का 2 4 के, और 7 7 49, 49 और 4 कितने बन गए, 53। ठीक है बेटा, तो आपके पास 532 बन गया। मजीद अगर इसके अंदर 76 को आप 8 कर दो, देखो क्या बनेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10, ये 608 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि 7 तक ही सही। ठीक है, तो 7 तक आपने मल्टीप्लाई किया, पहले आपने कहा था किया था 5 तक, अब 7 तक कर दी। ठीक है, तो ये बन गया 5 3 2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से अगेन जाएंगे आपके पास 8 या 9 में से 3 जाएंगे तो 6, और यहाँ पर 5 में से 5 जाएंगे तो 7 0। अब देखो, अब आपके पास 608 बन रहा था, कहाँ से मल्टीप्लाई करने पर, 8 मल्टीप्लाई करने पर, यानी इस तरह 7 को अगर आप 76 को अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 48 4 कैरी, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएंगे जरा 56 और 4 कितने हो गए, 56 और 4 आपके पास हो गया 6, ये 60। मजीद इसके अंदर अगर आप मतलब 9 टाइम्स करते हो तो इसको 76 इसमें प्लस करो, क्या बनेगा 8 और 6 जनाब आपके पास बन जाएगा 14, ये हो जाएगा 8 और ये 6, 684, यहाँ क्या 680, इसका मतलब है कि 8 तक काफी। अब 608 माइनस करो, 0 में से 8 नहीं जा सकते, 10 में से जाएंगे 2, 7 में से 0 जाएंगे तो 7, 72 बन गया। अब ये मजीद देखो बढ़ता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो ऐसे फ्रैक्शन को अब मजीद आप जलता ही जा रहे हैं, लिहाजा जैसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये भी चलता ही जाएगा, मजीद बढ़ता ही जाएगा, खत्म नहीं हो। ठीक है, तो याद रखिए कि ऐसा फ्रैक्शन जब मजीद बहुत ज्यादा सॉल्व हो रहा हो तो बेटा वहां आप 4-5 डेसिमल्स तक उसको सॉल्व कर दो, इतना ही काफी। ठीक है, और आप लिख दो कि इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे जाकर जो है शायद ही कि सॉल्व हो जाए, वरना तो ये सॉल्व नहीं हुए, चलता ही जाए। सो इट्स आल्सो नॉट टर्मिनेटिंग। इस सवाल में थोड़ा हमारा ज़्यादा टाइम ले लिया बेटा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना था। तो फिलहाल एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 है बेटा वो अपने अख्ताम को पहुंची। इस एक्सरसाइज के अंदर इतना है बेटा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और आपको रेशनल समझाया। अच्छी तरीके से इसको कर लीजिएगा बेटा। अगर आप चैनल बनाएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें बेटा, इससे हमारे हौसला अफजाई होगी। और प्लस पिछले लेक्चर को आप कंटिन्यूसली देखते रहिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।